हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महारुद्र भोसले, आपका दोस्त। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हम एसआईपी कैसे स्टार्ट करें। ओके, एसआईपी स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए या क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा जो एसआईपी स्टार्ट करने के टाइम पे। ओके, तो उसके बारे में हम स्टार्टिंग से एंडिंग तक, मतलब एसआईपी हमने सोच लिया कि हमें एसआईपी करना है, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, कहाँ से उसकी केवाईसी होती है। अगर किसी को पूछा कि मैं तुम्हारी केवाईसी है क्या, तो बोलता है केवाईसी है मेरी, मगर वो उसकी केवाईसी अलग अलग, मतलब हर जगह के अलग अलग केवाईसी होती है। केवाईसी जैसे सिक्योरिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड हमारा सिक्योरिटी मार्केट के अंदर आता है, तो सिक्योरिटी मार्केट की केवाईसी अलग होती है, वो पैन बेस्ड केवाईसी होती है। तो आज उसके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे हमें एसआईपी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ओके, तो केवाईसी पहली पहली जो स्टेप है आपकी आपकी केवाईसी होनी जरूरी है। तो केवाईसी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अगर एसआईपी शुरू करनी है, केवाईसी करनी है, तो पहला आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। वो केवाईसी किसकी? सिक्योरिटी मार्केट की। क्योंकि हर किसी की केवाईसी हर जगह में केवाईसी है। ओके, आप बैंक में जाते हो वहां पे केवाईसी है, कहीं गैस सिलेंडर का वहां पे भी केवाईसी है, किसी का खेती जमीन है वहां पे भी केवाईसी है, किसी का मतलब जैसे अभी कोई भी अनुदान आ रहा है गवर्नमेंट से, तो वहां पे भी केवाईसी करनी पड़ती है, वो केवाईसी अलग है। और सिक्योरिटी मार्केट की या म्यूचुअल फंड की केवाईसी अलग है, उसके लिए अलग अलग ये है। जैसे मान लो कि ऑनलाइन से कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे एचडीएफसी लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड की जो एएमसी है, मतलब म्यूचुअल फंड की साइट है, और वहाँ पे एचडीएफसी की जगह पे एसबीआई हो सकती है, फिर दूसरा एक्सिस हो सकती है, या फिर क्वांटम हो सकता है, या निपॉन हो सकता है, जो भी है। मतलब अभी हमारे इंडिया के अंदर 46 एएमसीज है। जैसे म्यूचुअल फंड हम एसआईपी कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो मतलब 46 कंपनीज है एसआईपी की, मतलब म्यूचुअल फंड की, तो वहां पे हम एसआईपी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने एचडीएफसी लिया है, तो एचडीएफसी की वेबसाइट से जाके आप कर सकते हो। ओके, म्यूचुअल फंड की मतलब एचडीएफसी छोड़ दो, इस नाम को छोड़ दो, मगर यहाँ पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड की साइट से जाके आपकी केवाईसी कर सकते हो। तो केवाईसी यहाँ से हो गया एक म्यूचुअल फंड की, मतलब मोड में ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में, दोनों दोनों जगह से होते हैं। तो ऑनलाइन मोड में आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? एक तो म्यूचुअल फंड की किसी भी म्यूचुअल फंड की साइट से, दूसरा है जैसे डीमेट अकाउंट है, तो ग्रो का है, जीरोदा का है, कॉइन का है, पेटीएम है, पेटीएम मनी है। तो इन सारे अपस्टॉक है, जितने भी ब्रोकर है हमारे इंडिया के अंदर, उन सबका ब्रोकर का अगर अकाउंट खोलते हैं तो वो भी केवाईसी कर देते हैं। तो वहां पे ब्रोकर का अकाउंट खोलने के लिए भी हमें यही प्रोसीजर से जाना पड़ता है। जैसे म्यूचुअल फंड की साइट से जा रहे हैं, वैसे हमें ग्रो के या जीरोदा के या जो भी डीमेट अकाउंट है उससे जाना पड़ता है। तो उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए हमें? एक तो पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और आधार से लिंक हमारा मोबाइल होना चाहिए। जैसे ही आधार नंबर डालते हैं तो उसका ओटीपी हमारे मोबाइल पे आना चाहिए, मतलब आधार से आपका मोबाइल लिंक होना चाहिए, जरूरी है। ओके, फिर बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। ओके, अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहते हो तो आपके बैंक के साथ में या तो आपका फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, जो भी है, मतलब ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने वाली कोई तो सिस्टम आप यूज करनी चाहिए, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, मोबाइल पे, जो भी है, मतलब उस बैंक की जो जो ये है। अगर उस मोबाइल बैंकिंग भी है उस बैंक का, तो वो भी चल सकता है। ओके, तो यहां तक आपने समझ लिया कि जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, उसको हम प्रोसेस कैसे करेंगे। हमने प्रोसेस समझी कि या तो हम म्यूचुअल फंड के साइट से कर सकते हैं, या तो किसी भी डीमैट अकाउंट को ओपन करके हम अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया? तो पहले लाइक करो, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। ओके, हम पूरा जानते हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। ओके, यहां तक हमने केवाईसी कर ली। केवाईसी करने के बाद में सही प्लेटफॉर्म चुनना है। अभी सही प्लेटफॉर्म, इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस बना के डाले हैं इस साइट पे, तो वहां से आप जान सकते हो कि कौन सा फंड हमारे लिए सही है। ओके, तो अभी ये स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो इसमें से सही प्लेटफॉर्म चुनना है आपको केवाईसी करने के लिए, या तो म्यूचुअल फंड का सीधा सीधा शुरू करो, या तो ग्रो से। अभी बैंक पोर्टल से भी आप इसको ये कर सकते हो, मतलब एसआईपी कहाँ से करना है फिर। ओके, सीधा सीधा एएमसी के साइट से भी कर सकते हो, मतलब एसआईपी शुरू करने के टाइम पे कि केवाईसी हो गया आपका, केवाईसी होने के बाद आपको जो एसआईपी स्टार्ट करनी है वो कहाँ से कर सकते हो आप? म्यूचुअल फंड की किसी भी म्यूचुअल फंड के साइट से, मतलब जो भी म्यूचुअल फंड लेना है, जहां पे भी एसआईपी करनी है, जो भी एमसी में, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, जो भी है 46, उसमें से कोई भी आपको जो पसंद आता है, या आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, या आपके गोल के हिसाब से, जो भी परफेक्ट फंड है, परफेक्ट फंड कैसे चॉइस करना है उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के डाले हुए हैं, उसको एक बार चेक करें। ओके, तो यहां से भी कर सकते हो, किसी ब्रोकर के ऐप से भी कर सकते हो, जो भी सारे जितने भी ब्रोकर है वहां से आप ये एसआईपी शुरू कर सकते हो। मगर यहाँ पे क्या है, क्या हो जाता है, ये थर्ड पार्टी अंदर आ जाती है।
ब्रोकर का अकाउंट अगर अंदर आ जाता है तो ये थर्ड पार्टी आ जाती है, क्योंकि ये ब्रोकर का भी एनुअली मेंटेनेंस चार्ज होता है। ओके, अगर आप 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हो हर महीने, और उसको मान लो कि ये ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, या ग्रो और जीरोधा मैं यूज करता हूँ, तो ये 500 रुपए हर साल का इनका एनुअली मेंटेनेंस चार्ज होता है। तो आप 500 रुपए फ्री में क्यों दे रहे हो? तो सीधा सीधा आपको ये एएमसी की साइड से आप करना सही रहेगा। आपका बैंक का पोर्टल है, अगर आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो तो वहां से भी आप ये कर सकते हो, मगर मैं इन तीनों की जगह पे मैं आपको बोलूंगा कि एएमसी की वेबसाइट पे जाओ और वहां से ही आपका रजिस्टर करो, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। यहाँ पे ब्रोकर थर्ड पार्टी आ रही है, मतलब इनकी थ्रू जा रहे हो, ये बैंक हो गई इनकी थ्रू जा रहे हो, मगर एएमसी में जा रहे हो तो आप डायरेक्ट जा रहे हो। ओके, यहाँ तक समझ गया। फिर फंड सेलेक्ट करना है, आपकी जो कैपेसिटी है, मतलब आपका टाइम अराइजन देखो। फंड सेलेक्ट करने के टाइम पे मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है। जैसे मान लो कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है, तो उस हिसाब से आपको कोई भी एक स्कीम चॉइस करनी पड़ेगी और उसमें आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए एचडीएफसी मिड कैप का सेलेक्ट किया। जैसे मान लो कि मेरा एक 10 साल का टाइम अराइजन है, तो मैंने एचडीएफसी का मिड कैप है। ओके, वहां पे मैंने एसआईपी कितने से स्टार्ट कर सकता हूँ? 500 रुपए से लेके, मेरी जितनी कैपेसिटी है 500 से लेके 50,000 तक भी मैं कर सकता हूँ, 5 लाख तक भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मिनिमम अमाउंट है 500 रुपए। 500 रुपए से हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी एसआईपी की जो ड्यूरेशन रहेगी, वो ड्यूरेशन कैसे तय होगी? मंथली होती है। एसआईपी के बारे में आपने मंथली ही सुना होगा, तो वहां पे वीकली भी कर सकते हैं, 15 दिन में भी कर सकते हो, 3 महीने की एक भी कर सकते हो, इस टाइप से। ओके, और इसमें ऑटो डेबिट कैसे कर सकते हो? ऑटो डेबिट आप फोन पे से भी ऑटो डेबिट कर सकते हो, गूगल पे से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। ओके, अगर आप नेट बैंकिंग से अगर बिलर बिलर जनरेट करते हो, तो वो बिलर आपको वहां पे नेट बैंकिंग में जाके वो बिलर ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये वही है। ओके, उसके बाद में एसआईपी जब शुरू हो जाती है, तो शुरू होने के बाद आपको स्पेसिफिक कोई भी मान लो कि एएमसी है, अगर आप एएमसी की वेबसाइट से जाके आपने एक म्यूचुअल फंड खरीद लिया, एसआईपी स्टार्ट किया, तो उसका एक पर्टिकुलर ऐप रहेगा उस पर्टिकुलर एएमसी का। उस ऐप के अंदर जो जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है, वो डाल के उस ऐप को आप ओपन करें, तो वहां पे आपकी जितनी भी अमाउंट एसआईपी के थ्रू जमा हुई है म्यूचुअल फंड में, वही अमाउंट आपको उस ऐप में दिखेगी। और जो मार्केट का वैल्यूएशन है, जो जैसे मान लो कि मार्केट ऊपर चढ़ा तो हमारी वैल्यूएशन बढ़ेगी, मार्केट नीचे गिरा तो वैल्यूएशन गिरेगी, वो सारा चीज आपको डेली की डेली दिखेगा, मतलब डेली अपडेट होता है वो ऐप। तो वहां से आप देख के आपका ट्रैक कर सकते हो। अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का अगर किसी को भी करना है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करे। मिनिमम 15-20 साल के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 500 रुपए की अमाउंट भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है जब वो 20 साल तक अगर उसको ये करता है। जैसे मान लो कि यहाँ से 20 साल पहले अगर 10,000 की कोई एसआईपी कर रहा था, ठीक है 1,000 रुपए की मान लेते हैं, इससे 10 साल या 20 साल पहले 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहा था, तो वो 20 साल पहले 1,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। मगर आज 1,000 रुपए की कोई कीमत नहीं है। मगर उस टाइम से आज तक अगर हम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते आ रहे होते, तो आज 1 करोड़ रुपए के ऊपर की वेल्थ बन जाती है, हमारा फंड हो जाता है। आज 1 करोड़ रुपए की प्राइस बहुत अच्छी है। मतलब आज हम 1 करोड़ रुपए में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, जॉब भी छोड़ सकते हैं, या उसमें से हर महीने 50,000 रुपए अगर हम अपने लिए सैलरी क्रिएट कर रहे हैं। एसडब्ल्यूपी कैसे करनी है वो भी मैंने इस वीडियो सीरीज में डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। अगर वेल्थ क्रिएट होने के बाद आप उसी को रिबैक करके अपना एक सैलरी जनरेट कर सकते हो हर महीने। ओके, अपना लॉन्ग टर्म व्यू रखें। ओके, और इसके अलावा अगर आपको एसआईपी करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और मेल भी कर सकते हो। ओके, ये मेरा नंबर है, सॉरी, हाँ ये नंबर है मेरा, और ये ईमेल आईडी है। तो आप यहाँ पे मेल या कॉल कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि मुझे एसआईपी करनी है, आई एम इंटरेस्टेड। तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा, और आपकी जो भी क्वारी है उसका हम ये करेंगे। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि अगर हमें एसआईपी स्टार्ट करनी भी है, तो एसआईपी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है? तो एसआईपी करने के लिए हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। और जो मोबाइल नंबर है वो एक तो आपके बैंक के साथ में भी मतलब कनेक्ट होना चाहिए, और वही बैंक अकाउंट आपके आधार से भी लिंक होना चाहिए, तब जाके आप ऑनलाइन केवाईसी कर सकते हो। ओके, तो केवाईसी होने के बाद आपको जो प्रोसेस है वो पूरी किसी भी म्यूचुअल फंड के, मतलब जो म्यूचुअल फंड लेना है उसकी एएमसी के साइड से करनी है, ना कि थर्ड पार्टी। कोई भी थर्ड पार्टी चॉइस ना करे। थर्ड पार्टी है भले ही वो थोड़ा सा मतलब इजी वे है, मगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो ये थर्ड पार्टी के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है।
तो उससे अच्छा है कि आप एएमसी के साइड से ही करो। एएमसी के मतलब जो भी मान लो कि एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, तो एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड की ये होती है, मतलब कस्टमर केयर सर्विस होती है, तो वहां पे भी आप कॉल करके उनको भी पूछ सकते हैं कि भाई हमें केवाईसी करनी है, हमारी केवाईसी नहीं है, तो हमें कैसे कर सकते हैं, तो वो भी बता देंगे। अगर वहां से भी आपको हेल्प नहीं मिल रही है, अगर या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी है वो नंबर, आप वहां पे भी मैसेज कर सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो। ओके। और शुरुआत से लेके आखिरी तक कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने इस पूरे यूट्यूब वीडियोस में डाली हुई है। बहुत सारी वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हो कैसे कंपाउंडिंग होता है। हम एक वेल्थ क्रिएट करने के बाद फिर वहां से रीबैक करके अपनी सैलरी कैसे जनरेट कर सकते हैं। 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 को हम 1000 पे लेके जा सकते हैं, 500 से 15,000 पे भी लेके जा सकते हैं हमारी एसआईपी, मतलब स्टेप अप भी कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझाई हुई है, तो आप एक बार चेकआउट करें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके। और जो भी क्वेरी है आप कमेंट में डाल सकते हैं। ओके।